हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी जो समस्या हमारे पास आ रही थी वो यही थी कि जो कॉइन ब्रीज हुए थे और ब्रीज के बाद में जो लोगों के जो लेवल्स पे जो कॉइन होने चाहिए उसमें जो गिरावट हुई थी उसको जानना बेहद जरूरी था। राइट, ये सबसे बड़ा इशू हो रहा था हमारे लिए कि हम लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि जो भी ब्रीजिंग से जो कॉइन घट गए तो उसका क्या है। ठीक है, तो अभी यूं कह लीजिए कि बिल्कुल, तो अभी का गुड न्यूज यही है कि वो लेवल हमें दिखाई देने लगा है कि हमारे पहले लेवल पे कितने थे, दूसरे पे कितने थे। अगर आप लोगों ने पहले से स्क्रीनशॉट ले रखा होगा तो उसमें आप चेक कर पाएंगे कि बहुत सारे जो है ना वो गिरावट हुई है। मैंने भी देखा है, मेरे भी पहले पे, दूसरे पे, तीसरे, चौथे हर लेवल पे कुछ ना कुछ कॉइन्स कम हुए हैं। राइट, तो कुल मिलाकर के ये चीज बहुत ज्यादा हॉट अपडेट है कि आपका जो लेवल है वो दिख जाएगा। जब आपका लेवल दिख जाएगा तो जो भी कॉइन्स बचे हुए हैं उतना कॉइन आप उस लेवल पे जाकर स्टेक लगा देंगे तो आपकी लेवल माइनिंग आनी शुरू हो जाएंगी। यानी जो भी है आपका जो रैंक है वो एक्चुअल हो जाएगा। तो अभी तक का क्या ये सारी चीजें हैं। बाकी जो अपडेट्स हैं वो 3x के ऊपर है, वो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो भी कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद लग रहा है कि बहुत जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर माइनिंग वगैरह आनी शुरू जैसा कि पता है आप लोगों से, हमने इस वीक के लिए एक टाइम लिया था कि इस वीक में हमारा संडे से पहले वर्क हो जाना चाहिए। तो अभी हमें दिखाई दे रहा है कि चीजें हो गई है। तो अब हमें यूं समझ लीजिए कि अब कोई इशू नहीं है रिपोर्टिंग के ऊपर। जहाँ तक मेन था कि हमारा वो लेवल दिख जाए और मेन था कि हमारा 3x लागू हो जाए, तो ये दोनों काम हो गए। बाकी और अच्छे से जो माइनिंग की रिपोर्ट है, डेली की जो रिपोर्ट्स, इसके ऊपर अपना वर्क होता रहेगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस इस चीज को जान लीजिए कि अब हम लोगों की जो घड़ी थी इंतजार की वो खत्म हो रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट देने के लिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि माइनिंग बहुत जल्द हम लोगों के बीच में जो है कि स्टार्ट होने वाली है, तो क्या लगता है कि कब तक जो है कि यह स्टार्ट हो जाना चाहिए? मुझे लगता है कि ये सैटरडे संडे तक स्टार्ट हो जाना चाहिए। और एक्सचेंज से रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे टीम के द्वारा डिपॉजिट के रिगार्डिंग, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, पहले अभी हमारा ये चालू हो जाए, तो माइनिंग चालू हो जाएगी, ज्वाइनिंग वगैरह होने लगेगी, उसके बाद फिर एक्सचेंज के ऊपर भी काम होगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए। चलिए, और भी सर कुछ ऐसे कुछ खास बात है हमारे रोजन के रिगार्डिंग तो सर शेयर करें, हमारे टीम तक मैसेज पहुंचाने का काम करें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नो प्रॉब्लम, वेलकम बैक। देखिए, 9 बजे की टाइमिंग भी होने जा रही है और इसमें कई सारे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डैशबोर्ड ओपन करके देख रहे हैं और मुझे भी थोड़ी कंपनी से कंफर्म करनी पड़ रही है चीजों के बारे में। तो बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यूं समझ लीजिए कि जितनी भी चीजें हमारी अभी जो रुकी हुई है वो इसलिए रुकी हुई है, वो है हमारा मेन था 3x और मेन था ब्रीजिंग से जो कॉइन माइनस हुए हैं उस कॉइन को की जो माइनिंग है वो स्टॉप होकर के बाकी की माइनिंग मिले। और जब ब्रीजिंग वाली कॉइन को जब रिड्यूस किया गया तो लोगों के जो लेवल में जो बिजनेस थे वो कम हो गए। अब जिसकी वजह से लोगों की जो लेवल माइनिंग आनी चाहिए वो बंद हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर आपका पहला 20 नहीं है, दूसरा 100 नहीं है, तो माइनिंग नहीं आएगी। तो ये पूरे लेवल का इनकम लेने के लिए अनलिमिटेड लेवल का, चाहे वो माइनिंग से 15 लेवल हो या डिफरेंशियल लेवल वो अनलिमिटेड लेवल से, उसकी माइनिंग लेने के लिए 21 पे और 100 पे होना चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी परेशानी हुई कि पता ही नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से लेवल्स की माइनिंग डिस्टर्ब हुई। तो अब हमें ये चीजें मिल रही है, तो कुल मिला करके अब हमें पता चल गया कि हमारा लेवल में कितना घट रहा है वो हम कर लेंगे। अब लेवल माइनिंग सभी का डिफरेंस माइनिंग, यानी जो भी इनकम है वो सबका सही हो जाए।
अब बात ये रहेगी कि 3x को लेकर के, तो 3x भी इनबिल्ट हो गया हुआ है। 3x का रिपोर्ट अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 3x की अभी रिपोर्ट प्रॉपर नहीं दिख रही है, वो डिसअपियर हो जा रही है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि आज से लेकर के कल तक ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि मेन जो था वो प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। तो 3x की जो रिपोर्ट है वो आज से लेकर के कल तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर मुझे लगता है होपफुली कि सैटरडे से ही माइनिंग मिलनी शुरू, यानी आज लोग काम कर लेंगे, कल काम कर लेंगे, तो कल ही लोग वो कर देंगे, तो सैटरडे से आपकी माइनिंग शुरू हो जानी है। और जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद से हमारा काम रहेगा गेमिंग के ऊपर में। तो गेमिंग जैसे कि आपको पता है कि 15 तारीख तक का हम लोगों ने ये किया हुआ है कि 15 तारीख को लॉन्च कर लेंगे, जो कि मेटा प्रेडिक्ट है। अब जैसे ही गेम लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद से फिर अब हमें कोई समस्या नहीं है, ना माइनिंग में कोई समस्या है, ना ज्वाइनिंग में कोई समस्या है, नहीं गेमिंग में कोई समस्या आएगी। तो अब कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। फिर हम लोगों को बस काम करना है और करते जाना है, इनकम करते जाना है। बाद में थोड़ी बहुत रहेंगे रिपोर्ट को लेकर के और अच्छा बनाने के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा काम चलता रहेगा। ब्लॉकचेन के ऊपर भी जो रिपोर्ट है उसमें भी कुछ और चीजें, उसमें भी उसके एक्सप्लोरर पे भी काम होगा, ताकि आपको और बहुत ऐसी चीजें दिखा दी जाए जो कि आपके लिए जरूरी है। यानी कि जो माइनिंग वगैरह का अभी यहाँ पे रिपोर्ट देख रहे हैं, हो सकता है कि ब्लॉकचेन पे भी वो रिपोर्ट आप लोगों को दिखा दी जाए। इस तरह का भी काम होगा। तो वर्क तो फ्रेंड्स चलता रहता है, उसमें कोई वो नहीं है। रिपोर्टिंग के ऊपर काम होते रहते हैं। और जैसे ही ये यानी और हाँ, एक चीज और है कि इसी महीने हम लोगों को नोड पे भी काम करना है। नोड भी इस महीने के में लॉन्च कराने की पूरी कोशिश है कि नोड को कर दी जाए, एटलीस्ट जो मेन जो 5 स्टार के जो लोग हैं उनके हाथों में चली जाए, यानी हमारे जो लोग हैं उनके हाथों में पहले आ जाए। फिर नेक्स्ट मंथ में पूरी कम्युनिटी के लिए करी जाएगी। तो ये वाला काम जैसे ही आपका हो जाएगा, फिर कहीं से कोई सवाल ही नहीं रहेगा, और आपका ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और डिसेंट्रलाइज हो जाएगा पूरी तरीके से, जैसे कि बाकी की बिटकॉइन वगैरह होती है। बाकी का तो मैं नहीं कहूंगा, केवल बिटकॉइन को मैं मानता हूँ जो 100% डिसेंट्रलाइज है, जैसा कि एक्सपर्ट की राय है, राइट। क्योंकि 51% से ज्यादा होल्डिंग अगर कंपनी के पास में है, तो फिर वो उसको 100% डिसेंट्रलाइज नहीं बोल सकते। तो हमारा चूंकि 5 ही नोड होगा, और अगर होल्डिंग की बात करी जाए तो पब्लिक के पास पॉइंट्स ज्यादा है, जो बशर्ते की कंपनी से। आज भी अगर देखा जाए तो समझ लीजिए कि कंपनी के पास कम कॉइन है, लगभग 70,000 या उससे भी कम होगा, ठीक है। और अगर वहीं आप BNB को देखें तो वहां पे उनके पास 40% स्टेक है। सोलाना को देखे उनके पास स्टेक है। इथेरियम को देखे उनके पास स्टेक है। उन लोगों के पास ज्यादा है हमारे से। लेकिन ये 70,000 भी हमारे पास अब नहीं रहने वाला है। जैसे ये सारी चीजें कंप्लीट होगी, तो जो ऑफर्स वगैरह लोगों के लगे हुए हैं, ऑफर्स में दे दिए जाएंगे कॉइन्स, और जितनी जितनी चीजें हैं मतलब पब्लिक के लिए, उसको कर दी जाएंगे। उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड निकालना होगा वो निकाल के, बाकी जो भी कॉइन्स बचेंगे उसको बर्न कर दिए जाएंगे। यानी कि पहले दिन से ये इंटेंशन है कि जो हमारा ब्लॉकचेन है और जो माइनिंग का सिस्टम है, इसको 100% पब्लिक के हवाले कर दी। बाकी जो यूज केस होगा कंपनी उसके ऊपर काम करेगी, राइट। तो यूं समझ ले बहुत सही दिशा में हम लोग आ चुके हैं, बहुत सही जगह पे पहुंच चुके हैं। अब हम लोगों को कहीं से भी चिंता करने की जरूरत नहीं। कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। होता क्या है ना कि सबसे बड़ी होती है कि कम्युनिकेशन गैप। आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ हमेशा से कांटेक्ट में रहे, सवाल करें, उनसे पूछे। जैसे कि जो मेरे डायरेक्ट में जो लोग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट में होते हैं, हर रोज बात होती है, मीटिंग होती है। तो उस चीज को नीचे में भी फैलाने की कोशिश करें, अपने टीम से डेली बात करें, उनसे उनको बताएं। तो जब चीजें समझ में आ जाती है कि हाँ ये चीज हो रही, आंखों के सामने दिख रही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो यूं समझ लीजिए कि
अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ करंट सप्लाई और टोटल स्टेक में देख पा रहा हूँ 5,96,000 के आसपास में सप्लाई है और 4,52,000 के आसपास में स्टेक हो चुका है। यानी कुल मिलाकर के मात्र 1.5 लाख का वो है, गैप है। यानी मार्केट पूरी कम्युनिटी के पास में मात्र 1.5 लाख कॉइन है। और देखें कि हमारे पास यूजर है 1,16,799। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, अगर कंपनी का 70,000 अगर हटा दें तो आपके पास कितना कॉइन रह गया? यानी कि 80,000, और 80,000 कॉइन है और पब्लिक 1,16,000। यानी ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा कि यूजर ज्यादा है और होल्डर इतने कम। मात्र 80,000 कॉइन है लोगों के पास वॉलेट में, और 1,60,000 यानी 1,16,000 लोगों के हाथ में मात्र 80,000 कॉइन। किसी के पास अगर एक भी कॉइन अगर रहता है ऑन एवरेज तो 1,16,000 होना चाहिए। और ऐसे भी 40,000 के आसपास में हम लोग और सेफ्टी है। यानी कि बहुत ही ज्यादा आपका सेफ, ये में आपका जो सिस्टम है ना, बहुत ही ज्यादा सेफ पोजीशन में है। ये आपको समझना होगा, ये आपको जानना होगा। बाकी दुनिया में अगर आप देख लें तो वहां के नंबर ऑफ होल्डर्स कम है और नंबर ऑफ कॉइन ज्यादा है। बाकी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो हमारा सिस्टम बहुत ही सेफ मॉडल में है। सिर्फ दिमाग में हम लोगों ने भर रखा हुआ है, जब भी कोई अपडेट होता है तो हमको वेट करना पसंद नहीं होता। राइट, तो वेट करना चाहिए। जो भी चीजें अगर हो रही है हमारे फायदे के लिए हो रही है, वेट करना चाहिए। हर जगह लोग वेट करते हैं। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? ट्रैफिक में अगर आप वेट नहीं करेंगे, ट्रैफिक लाइट को आप तोड़ देंगे तो दुर्घटना होगी कि नहीं होगी? आप तो यहाँ पे थोड़ा वेट करने का कोशिश करा जाए, और ये वेट होगा, वेट जरूर होगा। आदमी इतना इतना इंतजार करता है। पढ़ने वाला लड़के हैं तो वो पढ़ते हैं, एक ही बार मैट्रिक थोड़ी कर लेते हैं, 10 साल में होता है। तो वेट, पेशेंस बहुत जरूरी है। इतना भी ज्यादा हमें वो नहीं होना, होप नहीं खोना चाहिए। हमें पहले की चीजों से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ओजोन करती क्या है। एक्चुअली ओजोन बदलाव लाती है तो लेकर के आती है, ऐसा थोड़ी। यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि यार अपडेट में गई तब कंपनी बंद हो गई, कंपनी अब भागने वाली है। ये सवाल आते ही क्यों है? ये उनके लिए आना चाहिए जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बस ऐसी वैसी प्लान चल रही है मार्केट में। डेली ही आती है, हर रोज आती है। मेरे पास 10 प्लान डेली आते हैं, भेजते रहते हैं लोग, मैसेज करते रहते हैं, प्रमोट कर दो, ये कर दो। लेकिन आपको ओजोन को समझना पड़ेगा। ओजोन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो बहुत जरूरी है कि आपको ये दिमाग में रख लेना चाहिए कि ओजोन कभी भी बंद होने वाली सिस्टम नहीं। अगर ये बंद होना होता तो पहले ही अपडेट में बंद हो जाता। लेकिन अभी तक सिस्टम ने 20 बार अपडेट किया है, और हर बार अपडेट करके आई है, काम कर रही है, वर्क होता है, समय लगता है। इतना उतावला, इतना ये होना, जल्दबाजी कर लेना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंतजार करे। ओजोन डिफरेंट है, बाकी चीजों से इसका कोई कंपैरिजन नहीं। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, एक ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन है, जो कि खुशकिस्मती से हम लोगों के एमएलएम के थ्रू आ गया। बस यही समझ ले। यही चीज अगर एमएलएम में नहीं होता तो आज इसकी वैल्यू दुनिया में कितनी बड़ी लोगों ने कर रखा होता। केवल एमएलएम का नाम टैग होने से लोगों को भरोसा नहीं। जिस तरह से आज कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना करके एमएलएम में आप ले करके आ जाइए तो लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कितना भी घटिया है, अगर आप ट्रेडिशनल में लेकर के आ जाइए उसको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे अच्छे जो वो एक्टर है वो प्रचार कर दे रहा है, शाहरुख खान कर दे रहा है प्रचार, तो बहुत बढ़िया होगा। ये मेंटालिटी है, इसको निकालना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको नॉलेज नहीं है, लेकिन जिनको पता है इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो वो तो वही देखेगा ना। जेनेरिक जो दवा है उसकी भी वही बेनिफिट है, और जो एक ब्रांडेड है उसकी भी वही बेनिफिट है। राइट, लेकिन
जेनेरिक पे लोगों का बिलीव नहीं है, उस ब्रांडेड पे बिलीव है। क्यों? जिनको पता नहीं, लेकिन जिनको पता है कि ये जेनेरिक मेडिसिन है और ये भी उतना ही कारगर है, उसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो वो बंदा वही यूज करेगा। राइट। तो यही यही चीजें हैं, जिसके पास नॉलेज है उसके वही सही है। अब गोल्ड है, आप जाकर के उसी गोल्ड को तनिष्क से जाकर लीजिए, और उसी गोल्ड को कोई भी दूसरा छोटे ब्रांड का हॉलमार्क्स वाली ले ले, आपके आपके नुक्कड़ पे ही बंदा क्यों ना हो, एक्चुअल जो गोल्ड है अगर चेक करके दे दे तो गोल्ड ही है। आपको वहां पे ज्यादा बिलीव हो रहा है, यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि उसने एक छवि बना ली है, एक ब्रांड बना ली है, और लोगों का दिमाग उसमें जाता है कि हाँ वो सही होगा। सेम है। लेकिन जो जो सुनार होगा ना, वो कभी नहीं जाएगा तनिष्क में लेने के लिए, वो जाएगा अपने ही लोकल जगह पे जहां उसको कम पैसे में मिल जाएंगे, कम चार्ज में मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी तो कॉस्टिंग बड़ी होगी, उनको तो पूरी ताम झाम देना है, पूरे मेंटेन करनी है, एसी मेंटेन करने हैं, अपने एम्प्लॉय मेंटेन कर, तो वो तो ज्यादा रखेंगे ही। जहाँ पे नॉर्मल में आपको 10% पे मेकिंग चार्ज पे आपको ज्वेलरी मिल जाएंगे, वही वहां जाएंगे आपको 25% 30% देने पड़ेंगे। राइट। सेम। लेकिन वैल्यू वही है, जब सेल करने जाएंगे तो आपको गोल्ड का मिलेगा, ना कि आपका मेकिंग का मिलेगा। तो जो नॉलेज वाले लोग हैं उनके लिए ये इन सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं। वही चीज है, ओजोन का जो ब्लॉकचेन है, ये किसी भी कंपैरिजन में बाकी किसी भी ब्लॉकचेन से कम नहीं है। इस चीज को पहले दिमाग में रखिए। ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम था जो कि एमएलएम में किया गया, और वो इसलिए किया गया ताकि आम पब्लिक को इसका बेनिफिट हो जाए, केवल अमीर लोग अमीर ना बने, बल्कि गरीब लोगों को भी मौका मिले। ये सिस्टम उसलिए डेवलप किया गया। राइट। और जब भी कोई कंपनी, कभी भी कंपनी जब कोई भी ये करती है, अपडेट करती है, तो हमारी कम्युनिटी के लिए करती है ना, कम्युनिटी से पूछ कर करती है। जबरदस्ती कोई चीज एकदम से थोप नहीं देती ना। उन्हें लगता है कि ये चीज करने से कम्युनिटी का फायदा होगा, चाहे कम्युनिटी उसमें को अभी लग रहा हो कि नुकसान है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि नहीं ये सही है। अभी हमारा 3x लागू हो गया, बहुत सारे लोग इनके विरोध में थे कि नहीं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा, लेकिन आज बन गया, तब उन्हीं लोगों को फायदा होगा। लोगों को लॉन्ग लास्ट चाहिए ना सिस्टम, लोगों को लाइफ लॉन्ग चलने वाली सिस्टम चाहिए। उनको थोड़ा कम आएगा चलेगा, लेकिन लंबे समय तक चले ये चलेगा, क्योंकि हर बंदा टीम बनाता है, और टीम एक दिन में तो बनता नहीं। आप टीम बनाते हैं, आपको टीम बनाने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं। 6 महीने बाद आपकी इनकम अच्छी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। राइट। तो आप चाहते हैं क्या कि कोई सिस्टम ऐसा करे जो 6 महीने में बंदी हो जाए? तो आप कमा क्या पाएंगे? भाई 2-4 लोग जो शुरू के होंगे, या कंपनी का जो बंदे होंगे, एमडी सीएमडी, वही लोग थोड़े बहुत कमाएंगे, बाकी बंद करेंगे, यही होता है। लेकिन जिस सिस्टम की चाहत है कि नहीं मुझे 20 ईयर्स तक चलना है, तो उसके लिए तो हर चीज को देखकर चलना पड़ेगा, हर वो चीज करना पड़ेगा जो कम्युनिटी के लिए फायदेमंद हो। तो आप बेफिक्र रहें, आज मैं ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम भी ज्यादा होने जा रहा है, 9 बजने वाली है, और हमारा जो अपडेट्स है इसको मैंने लेकर के था। तो बस यूं समझ लीजिए कि जो भी बातें आप समझते हैं ओजोन के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पर सोच के देखिए। ओजोन आपके साथ कभी भी कोई भी इंटेंशन उनका नहीं होता है कि आपके साथ बुरा हो जाए, उनका इंटेंशन होता है कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो। अब हमेशा अच्छा होने के लिए पूरी कम्युनिटी का साथ चाहिए होता है। जो जो लीडर्स हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको हमेशा साथ रहना चाहिए। जब अच्छे दिन थे तो भी हमारे साथ थे, बुरे दिन में भी उनको हमारे साथ होना चाहिए। राइट। क्योंकि मिल करके ही आगे इंसान बढ़ता है। कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहां कर रहा है, काम तो हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत सारे लोगों ने ओजोन को हल्के में ले लिया। आज वो खत्म हो गए, आज उनका नाम निशान मिट गया, कुछ नहीं। लेकिन ओजोन आज भी है और कल भी रहेगा, और बहुत बड़े लेवल पे रहेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, यानी ओजोन की अभी ही मेन वर्क होने जा रहा है, और बहुत बड़े लेवल पर होने जा रहा है।
बहुत जल्द हम लोग हो सकता है कि फरवरी में ही थाईलैंड में वो मीटिंग कर देने, फरवरी मार्च के 2 महीने में कभी भी, फरवरी एंड हो सकता है या मार्च में मिडिल में हो सकता है। तो थाईलैंड में हमारे जितने भी टीम है, जो हमारे फाउंडेशनल टीम है, जो कंपनी के जो एमडी है, सीईओ है, ये सारे लोग हम लोगों के साथ में मिलेंगे। तो एक बहुत बड़े लेवल का काम होने जा रहा है। प्रमोशन अब प्रमोशन शुरू होने हैं, अभी तो कुछ नहीं। अभी तो हमारा नोड लोगों को पब्लिश होगा, ग्रांट पब्लिश होगा, फिर यूज केस तो दुनिया भर के लोग आएंगे हमारे पास बनाने। हमें कोई फर्जी यूज केस नहीं बनाना है कि 10 फर्जी यूज केस दिखा दिए, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, काम कोई नहीं होता है ना। तो चीज ऐसी बननी चाहिए कि जिसका एक्चुअल में यूज हो। अभी मेटा प्रेडिक्ट आएगा, उसका एक्चुअल यूज होगा, और दुनिया भर के बाहरी लोग आकर के यूज केस बनाएंगे, वो ज्यादा कामयाब है। क्योंकि हर बंदे का अपनी अपनी मार्केटिंग होती है। सब लोग आकर के हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर बनाएंगे और उनको हम लोग लाखों डॉलर देंगे, उनको प्रोजेक्ट के ऊपर में प्रोत्साहित करेंगे। 1,000 डॉलर से लेकर के 50,000 डॉलर तक की देने की बात कंपनी ने कर दिया हुआ। तो जो भी बाहरी लोग होंगे वहां करके बनाएंगे, और नोट जब पब्लिश रहेगा और उनको पहली बार दिख जाएगा कि अरे सिस्टम देख रहा हूँ जहाँ इतनी जल्दी इनकी नोट्स पब्लिकली हो गया, और पब्लिक के पास मैक्सिमम नोड है। यानी कि अगर 100 नोड है तो 95% पब्लिक के हाथ में, 5% कंपनी ओनर के हाथ में, उनके फाउंडेशन के हाथ में। तो ये एक बहुत बड़ी हो जाएगी। और जब इतने सारे नोट्स आपके साथ में आएंगे और इतनी बड़ी मार्केटिंग होगी, जब इसकी प्रेस रिलीज शुरू होंगे, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ आम पब्लिक को लाना था। और अब लोग आएंगे, बड़े बड़े पब्लिक सब हमारे साथ जुड़ेंगे, ट्रेडिशनल के लोग अब आएंगे। अब उनको मौका मिलेगा, जो मिलना था हमारे लोगों को मौका दे दिया गया। अब दुनिया भर के जो अभी हम लोग लिस्टिंग कर रहे थे, इधर यहाँ लिस्ट कर दो, वहां लिस्ट कर दो, अब दुनिया भर की कंपनीज हमें खुद ही लिस्ट करने पहुंची। आपके पास अगर 100 नोट्स है से लेकर के 500 नोट्स है, तो बाइनेंस तो ऐसे देख करके पागल हो जाएगा, ये कौन सा ब्लॉकचेन आ गया। बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन जो आज के डेट में नाम है, और उनके पास 500 नोट होने में 10 साल लग गए, है ना। और वो चीज हमारे में जब मिलेगी तो एक अलग लेवल की चीज होने जा रही है। आप यूं समझ रहे हैं कि एक अलग लेवल की चीज होने जा रही है। और हमारे पास नोट्स लेने वाले लोगों की कमी है कि अभी तो 500, मात्र 500 स्टेकिंग के ऊपर नोट की बातचीत चल रही है, मैक्सिमम 1000। हम अगर 500 पे ही मुझे लगता है कि ये पारित हो जाएगा, तो 500 वाले तो कितने सारे लोग हो जाएंगे जो कि तुरंत ले लेंगे। यानी हमें ढूंढने की जरूरत कहाँ है नोट होल्डर के लिए, तुरंत लोग आएंगे, नोट ले लेंगे, और फिर बन जाएगा एक पूरा समझे कि एक पूरी दुनिया में बौकाल हो जाएगा। अब हम लोगों को इस चीज के लिए टेंशन है। इतना हम लोग मैं इतना काम क्यों रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिस्टम काम कर रही है, और एक दिन आएगा कि लोग इसका लोहा मानेंगे, इसको ही लोग समझेंगे, और इसी को लोग जानेंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करें, जाने और इस चीजों को बताएं। प्राइस को, रेट को, उसको लेकर डिस्कशन नहीं करना है, सिस्टम को लेकर डिस्कशन करना है। प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जब आपका भरोसा हो जाएगा सिस्टम के ऊपर कि हाँ ये चीज है, लॉन्ग लास्टिंग है। आप खुद इसमें बाई सेल करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली लोग इसमें ज्वाइन करने शुरू हो जाएंगे। आज देखे ना, सैकड़ों लीडर्स आज सिर्फ बैठे हुए हैं बाहरी कंपनीज के, जिनसे मेरी खुद की बात हुई, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि सर आपका नोट पब्लिश हो जाए, फिर हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। राइट। तो क्योंकि आज तक तो लोगों के साथ में धोखा ही हुआ है ना, बस वही चीजें दी जाए। ब्लॉकचेन नहीं है, ब्लॉकचेन बता करके बिजनेस कर दिया गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बता करके बिजनेस कर दिया गया। कॉइन भी नहीं है, उसको भी कॉइन बता करके बिजनेस कर लिया गया। जिसको जो मर्जी आती है वो कर लेते। लेकिन आज इतना जरूर है कि ओजोन में जो लोगों ने समय दिया है, आज उनको इतना नॉलेज हो चुका है कि दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हो, बता सकते हैं कि हाँ क्या चीज है क्या नहीं। हमारे ब्लॉकचेन का तो चैलेंज होता है कि डेवलपर बैठा है, देख डेवलपर से दिखा रहे। हमारे ही टीम में कई सारे डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं, आईआईटी के डेवलपर्स है जो इस टीम में इन्वेस्टमेंट किए हुए देख करके। राइट। तो आप इस चीज को बिल्कुल ये लेकर के चले, ओजोन डिफरेंट है, इसके लिए कहीं से कोई किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं। हाँ काम करेंगे, अभी हमारे सारे लोग जैसे ही वो हो जाएंगे,
एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि एक्टिव ना होने के पीछे रीजन ये भी था कि जो 1 महीने हमारा लगातार अपडेट चला है, और करने के पीछे भी कारण यही था कि ब्लॉकचेन में कोई भी चीजें चेंज करना इतना इजी नहीं होता है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल जो वेबसाइट्स होते हैं उनके। तो इसलिए समय लगा है, लेकिन समय लगता है, लेकिन चीजें होती है और बहुत बड़े लेवल की होती है। पेशेंस भी होती है। अच्छा, लोगों को एक बिलीव भी बढ़ता है कि चलो यार 1 महीने बाद भी सिस्टम बन करके आ गई है। ऐसा नहीं, बहुत सारी कंपनियां 1 महीने गई और कहानी खत्म हो गई के बाद। तो वो चीज नहीं है। और मैं तो सल्यूट करता हूँ हमारी कम्युनिटी का कि हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। ऐसी कम्युनिटी का मिलना भी बहुत मुश्किल। इस तरह की डिसिप्लिन सिर्फ ओजोन में बन सकती है, बाकी कहीं नहीं बन सकती। सो थैंक यू सो मच विकास जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने अपना बेशकीमती समय हम तमाम दोस्तों के बीच में दिया। सर, 4 हैंड रेज है, क्या आप